ये वीडियो तमाम तर शादीशुदा औरतों के लिए है। वो शादीशुदा औरतें जो घर में अकेली होती हैं, उनके शोहर हफ्तों महीनों या सालों वो घर से बाहर रहते हैं और औरतें घर में अकेली होती हैं। ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिसेंटली एक लड़की ने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल की और मैं फ्री बैठा था तो मैंने कॉल पिक कर ली और कॉल पिक करते ही उसने रोना स्टार्ट कर दिया और वो रो रही थी शदीद किस्म की। 2 बच्चे भी थे उसके और उसका कहना ये था कि मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, एनालाइज करके बताइएगा क्या मैं गलत हूँ कि नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे वक्त नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, प्यार नहीं देते। वो हफ्तों महीनों सालों वो घर से बाहर रहते हैं और मैं घर में अकेली होती हूँ। हमारे घर में एक लड़के का आना जाना था। उस लड़के ने मुझे अपनी तरफ वर्गलाना शुरू कर दिया, मेरा नंबर लिया। नंबर लेने के बाद मुझसे बातें करता रहा और अब मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो फिजिकली होना चाहता था लेकिन मैं फिजिकली उसके साथ नहीं हुई, लेकिन अब मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ और मैंने अपने हस्बैंड से रो रो कर कहा हुआ है कि प्लीज मुझे टाइम दें, मुझे वक्त दें, मुझे आपकी बड़ी अशद जरूरत है, आपकी तवज्जो की, आपकी इज्जत की। तो आप हफ्तों महीनों चले जाते हैं बाहर, मैं यहाँ घर में अकेली तन्हाई महसूस करती हूँ और ऐसे बेहुदा किस्म के वसवसे आ रहे होते हैं मुझे। तो प्लीज कहती कि मैं रो रो कर अपने हस्बैंड को मैंने ये जतलाया है कि मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत है। तो प्लीज सबसे पहले ऐसे शोहरों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपनी बीवी को अकेला छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं हफ्तों महीनों, औरत पर ट्रस्ट होना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी रिश्ता है वो भरोसा जब तक ना हो उस रिश्ते में वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर ना जाया करें। अगर आप चले भी गए हैं ना तो कम से कम मोबाइल के साथ आप कनेक्टिविटी बरकरार रखें, फोन कॉल करें, मैसेज करें, वीडियो कॉल पर बात करें। अपनी वाइफ का जो माइंड है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, माइंड अपनी तरफ हमेशा रखें और मजाक करें, हंसी खुशी वाली बातें करें। होता क्या है कि हफ्तों महीनों सालों हस्बैंड जनाब चले जाते हैं बाहर कामकाज में और पीछे पता ही नहीं होता कि उनकी बीवियां क्या कर रही हैं। पीछे वो किसी और लड़कों के साथ उन्होंने नाजायज ताल्लुकात बनाए होते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ चुके हैं, यकीन करें कि मैं आपको यहाँ बतलाऊं ना तो रोंगटे खड़े होकर रह जाएं आपके कि ऐसे ऐसे केसेस मैंने फेस किए हैं, मैंने देखे हैं, मैंने सुने हैं यार कि एक शादीशुदा औरत किसी नामहरम के साथ अटैच होकर किस हद तक चली जाती है और अपनी इज्जत को लौटा देती है और ख़राब कर देती है, अपना रिश्ता ख़राब कर देती है, तलाक लेके घर बैठ जाती है। यकीन करें बहुत कुछ ऐसा मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, मेरे साथ लोगों ने डिस्कस किया है। लोग मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं तो उससे एनालाइज करके मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक मैं पॉजिटिव चीज़ पहुंचाऊं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ख़ास करके शोहरों से, कि प्लीज़ अगर आप जब जाएँ, आप हफ्तों महीनों जब घर से बाहर जाएँ तो अपनी वाइफ के साथ कनेक्टिविटी रखें, फ़ोन कॉल पर बात करें, वीडियो कॉल पर बात करें, ताकि आपकी वाइफ का जो माइंड है वो हमेशा आपकी तरफ रहे। और मैं तमाम वाइफ से कहना चाहता हूं, तमाम मैं बीवियों से कहना चाहता हूं कि आपके हस्बैंड आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर बार के लिए अगर वो चले जाते हैं ना, बाहर चले जाते हैं हफ्तों महीनों, वो काम काज के सिलसिले में, मीटिंग के सिलसिले में कहीं चले जाते हैं, तो प्लीज मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने आप को नमाज की तरफ लेके जाएं, अपने आप को कुरान मजीद पढ़ने की तरफ लेके जाएं, ताकि आपका जो माइंड है वो कंट्रोल में रह सके और शैतान के बेहुदा वसवसों से पाक हो सके। क्योंकि जब आप अकेली होती है ना तो एक औरत के पास शैतान ऑटोमेटिकली वो हावी हो जाता है। तो आपने शैतान को कुरान पाक पढ़ के, नमाज पढ़ के दूर रखना है और अपने महरम के बारे में हमेशा सोचना है। देखें, शादी के बाद, शादी से पहले और बाद का बड़ा फर्क होता है। शादी के बाद ये होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे, फिर उनके मसाइल, उनकी जिम्मेदारियां, घर के मामलात। एक शोहर करे तो करे क्या, उसने आपकी जिम्मेदारियां उठानी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारियां उठानी है, तो फिर बेचारा वो कामकाज के सिलसिले में उसने डेफिनेटली बाहर निकलना है। हफ्तों महीनों उसने घर से गायब तो होना है ना। लेकिन औरत से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, जब मर्द घर में हो ना तो एक औरत को औरत बन जाना चाहिए और जब उसका मर्द घर से बाहर चला जाए ना तो उस औरत को मर्द बनकर घर में रहना चाहिए, ठीक है। और एक औरत की जब तक इजाजत ना हो ना, मर्द उसको छू भी नहीं सकता, मर्द उसको देख भी नहीं सकता। ये बात मेरी याद रखिएगा। अपने आप को गलत चीजों में, गलत रिश्तों में मत धकेलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नामहरम बिच्छू की तरह होता है, उसने आपको डसना ही डसना होता है, इसलिए उसके डंग से अपने आप को महफूज रखें।